हम जागते हुए करते हैं तो नुकसान होता नहीं है। तो ये जो आप करने जा रहे हैं या करेंगे, वो सारी बातों को मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि अमावस्या के दिन कोई शुभ काम नहीं करना यदि आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो, और शनिवार के दिन कोई गलत काम नहीं करना। मैं शनिवार के दिन शुभ काम नहीं करना नहीं कह रही हूँ, गलत काम नहीं करना। अब गलत काम आप खुद ही समझते हो, ये ऐसा करूँगा, ये धर्म इसी के लिए गवाही नहीं देता। चाहे कोई भी गलत काम हो, चाहे वो पाप से रिलेटेड हो, अपराध से रिलेटेड हो, व्यवहार से रिलेटेड हो, खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड हो, शनिवार के दिन यदि आपने कोई भी गलत काम किया, चाहे वो खाने पीने से, व्यवहार से, आचरण से, कुछ भी हो, आपने किया तो सब माफ़ कर देंगे, पर शनिदेव माफ़ नहीं करेंगे आपको। और शनिदेव माफ़ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी बीज बोया अभी फसल लग जाएगी। आज आपने कुछ गलत किया है, समय आएगा तो वह आपसे कहेगा ये गलत हुआ था, इसलिए ये आपको ये प्रायश्चित करना पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि समय के पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो जब समय आता है तो ही बुरे को बुरा फल भोगना पड़ता है, और अच्छे बोए गए बीज की फसल अच्छी दिखती है। बिना शनि का समय आए कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपको खुद को ही समझना है कि शनि समय में आपको क्या करना है। शनिवार के दिन जितना हो सकता है शांति से काम लीजिए। कोई पुलिस कंप्लेन में मत जाइए, कोई कोर्ट कचहरी की दहलीज को मत छूइए, कहीं किसी के लिए केस दायर मत कीजिए। ये सब लंबे खिंचने वाले हैं और ये सब मकड़ी के जाले जैसे में आप उलझ जाने वाले हैं। शनि 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 शनिश्चर, इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा न्याय जाएगा आपका कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन जो है वो आप सोचिए कि मुझे वो चीज़ लेना है जो स्थिर है, या वो चीज़ लेना है जो अस्थिर है, वो काम करना है जो चल है, वो काम करना है जो अचल है। अब डिसीजन आपको लेना है। आज मेरे घर का वास्तु है, मैं चाहता हूँ कि इस वास्तु में मुझे ज़िंदगी में लंबे समय तक रहे, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन इसका वास्तु मुहूर्त कीजिए। आपको लगता है कि ये प्लॉट लेकर मुझे बेचना है, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन उसकी रजिस्ट्री करो, तो आपका प्लॉट नहीं बिकेगा। और यदि आपका वो रजिस्ट्री का काम शनिवार के दिन आपने नहीं किया तो भविष्य में उसे बेचने की योजना बनेगी। आप बेचने वाली चीज़ को शनिवार के दिन रजिस्ट्री करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और रखने वाली चीज़ को शनिवार के दिन लाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। गाड़ी चलेगी नहीं तो रिजल्ट नहीं देगी, तो गाड़ी को आप शनिवार के दिन खरीदेंगे तो कितने दिन चलाएंगे? गाड़ी चलेगी तो ही रिजल्ट देगी। तो वो चलायमान है, तो चलायमान चीज़ को कभी शनिवार के दिन खरीदना ही क्यों? मशीनरी शनिवार के दिन लगाएंगे तो रिजल्ट कैसे लाएगी? मशीनरी को तो चलता हुआ चाहिए ना, लाके आप हाथी घोड़े की तरह बांध के तो नहीं रखेंगे ना उसको। तो किसी चीज़ को चलाना है, चाहे वो गाड़ी है चाहे मशीनरी है, तो शनिवार के दिन खरीदना ही नहीं। ये गलतियां हमसे होती हैं, इसलिए हम नुकसान खुद कर लेते हैं। तो ये आपको उपचार, मैं आपको चंद्रमा का एक बड़ा उपचार बताती हूँ। याददाश्त कैसे बढ़ेगी, हम अपने दिमाग में संतुलन कैसे लाएंगे, हम पुरानी चीज़ से पर विजय कैसे पाएंगे, हम अपने दिमाग में शांति कैसे लाएंगे, चंद्रमा के रोगों से मुक्ति कैसे पाएंगे, और आगे रोग ना हो इसलिए हम अपना उपचार कैसे करेंगे। रोग मैंने आपको सब बता दिए हैं और अब मैं उपचार बता रही हूँ। चंद्रमा के उपचार के लिए पूर्णमासी का दिन सर्वोत्तम, शरद पूर्णिमा का दिन उससे ज़्यादा उत्तम। पूर्णमासी के दिन, हर पूर्णमासी के दिन निश्चित दिन रहता है, इस दिन रात में पूर्णमासी है, तो उस दिन जिस दिन पूर्णमासी है, चंद्रमा निकलने पर आप खीर बनाइए या दूध में काजू किशमिश डाल के उसे अच्छा तैयार कीजिए नैवेद्य के जैसा। चांदनी रात में खुले बड़े बर्तन में रखिए। यदि अस्थमा पेशेंट है तो कांसे के बर्तन में रखिए, कोई अस्थमा का पेशेंट नहीं है तो ऐसे ही खुले किसी भी बड़े बर्तन में रखिए जिसमें ज़्यादा चांदनी जाने की गुंजाइश हो। किसी स्टूल के ऊपर रखिए, किसी छीके पर रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां आपको बिल्ली का प्रॉब्लम ना हो। किसी मोटी जाली से ढकिए, या बहुत देर तक आप वहां बैठे हैं देख रहे हैं तो जाली से ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। रात्रि में
4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना ज़्यादा आप चांदनी रात में उसे रख सकते हैं रखिए। दूसरे दिन बिना गर्म किए, दूसरे दिन बिना आप उसे कुछ भी मिलाए, आप उसमें अपने स्वाद के अनुसार में, आप अपने दिल से प्रसाद समझकर आप खाली पेट नाश्ते के तौर पर उसे जितना पी सकते हैं आप पी लीजिए, खाइए, पेट भर के लीजिए। वही आपका उस दिन का नाश्ता रखिए और दोपहर तक कुछ मत खाइए। ये आपकी बॉडी के लिए अमृत है। ये लाइफ में आपको अस्थमा नहीं होने देगा, मिर्गी की शिकायत नहीं होने देगा, आपको आपकी बॉडी के अंदर में हिस्टीरिया नहीं होने देगा, पागलपन के दौरे और बहुत सारी परेशानियां, याददाश्त को कमज़ोर नहीं होने देगा, आपके दिमाग में बहुत सारे उत्पात और टेंशन और नेगेटिव विचार नहीं आने देगा। बहुत सारी तकलीफ़ें जो चंद्र रिलेटेड है वो आपसे विदाई ले लेंगी, क्योंकि चंद्र बल बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। पेशेंट का इलाज हो रहा है, जो पेशेंट नहीं है वो बलवान हो रहा है। तो